नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की, जिसमें हमने पहला पार्ट देखा है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट रहेगा आज का। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके पहला पार्ट देख लें। तो दूसरा पार्ट देखेंगे आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो बात की थी पार्ट 1 में, उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम देख रहे थे उत्तराखंड ऐतिहासिक संक्षिप्त की देख रहे थे, तो उसमें ये पार्ट दूसरा रहेगा आज। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दूसरा है, देखिए पार्ट दूसरे से देखेंगे पहला क्वेश्चन आज। तो देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने जो है 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया। तो कहाँ किया था? वो किया था केदारनाथ में। ठीक है, अभी आपने देखा आपकी प्रीवियस क्लास में, तो वहाँ मैंने बताया था आप लोगों को कि शंकराचार्य का जो है यहाँ पदार्पण जो है उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर जो है कचूरी राजाओं या कचूरी शासकों के काल में हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन उससे आगे बढ़ रहे हैं हम आज। तो देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग जो है कब किया, क्वेश्चन भी बनता है। तो कब किया? 820 ईस्वी में किया। ठीक है, इसको याद रखें। आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग जो है 820 ईस्वी में कहाँ किया? केदारनाथ में किया। ठीक है, केदारनाथ कहाँ पड़ता है आपका? रुद्रप्रयाग में पड़ता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है आपका, देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार यानी कि वंश का राजा, प्रथम राजा कौन था? तो देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार या वंश का प्रथम राजा कौन था? वो था बसंत देव। ठीक है, कौन था? बसंत देव। बसंत देव जो था प्रथम राजा था कार्तिकेयपुर या कचूरी राजवंश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट देखिए, बसंत देव के बाद जो है कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो देखिए, बसंत देव के बाद जो है कार्तिकेयपुर राजवंश यानी कि हम कह सकते हैं कचूरी राजवंश पर किस परिवार या वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो हुई खरपर देव वंश की। ठीक है, याद रखें इसको। देखिए नेक्स्ट, देखिए खरपर देव वंश के बाद कौन सा वंश आया? निम्बर वंश आया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद निम्बर कौन थे? निम्बर किस मत के थे? ये थे शैव मत के, यानी कि शिव की उपासना करने वाले थे निम्बर लोग। ठीक है, निम्बर किस मत के थे? शैव मत के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्बर वंश का वह कौन शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? तो इंपॉर्टेंट है, देखिए निम्बर वंश से पूछा है। ठीक है, तो निम्बर वंश का कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? तो वो था आपका निम्बर पुत्र इष्टगण। कौन था? निम्बर का पुत्र था इष्टगण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीस तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था? तो देखिए, जागेश्वर मंदिर आपका, जागेश्वर पड़ता है अल्मोड़ी जिले में, फेमस मंदिर है आपका, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर जो है नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीस और नटराज जो आदि मंदिर बने हैं, इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया निम्बर पुत्र जो है ईष्टगण के द्वारा। ठीक है, याद रखें, जागेश्वर से ये मंदिर जो है, जागेश्वर में जो मंदिर आपके नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीस तथा नटराज जो मंदिर बने हैं, इसका निर्माण किया था ईष्टगण ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बरावतार बताया गया है? बताइए। तो वो है आपका ईष्टगण पुत्र ललित सूरदेव। कौन है? ललित सूरदेव पुत्र किसका है? ईष्टगण का। ठीक है, इसको जो है ललित सूरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में क्या कहा जाता है? कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बरावतार बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैजनाथ मंदिर बनवाया। तो बैजनाथ मंदिर कहाँ है आपका? बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, गरुड़, बागेश्वर के गरुड़ नामक स्थान पर पड़ता है आपका बैजनाथ मंदिर। तो ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था बैजनाथ मंदिर ललित पुत्र भूदेव ने बनाया था। ठीक है, याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैजनाथ मंदिर किसने बनाया था? ललित पुत्र भूदेव ने बनाया था। नेक्स्ट देखिए,
कार्तिकेयपुर राजाओं के बाद मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर किन शासकों का आधिपत्य था? तो देखिए कार्तिकेयपुर राजाओं यानी कि कचूरी राजाओं के बाद मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर किन शासकों का आधिपत्य था? वो था आपका काचूर या कचूरियों का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कचूरी शासकों में अशांतिदेव वंश के शासकों की राजधानी थी। तो कचूरी शासकों में अशांतिदेव वंश के शासकों की राजधानी थी आपका पहले जोशीमठ, बाद में रणचूलाकोट थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अशांतिदेव वंश का अंतिम और अत्याचारी शासक कौन था जिसके समय तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था? तो देखिए तैमूर लंग ने हरिद्वार पर जब आक्रमण किया था तो उस समय अशांतिदेव वंश का अंतिम शासक जो अत्याचारी शासक था वो कौन था? वो था ब्रह्मदेव। ठीक है, याद रखें इसको। नेक्स्ट देखिए अशोक चल कौन और कहाँ का राजा था जिसने कचूरी पर 1191 ईस्वी में आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था? तो देखिए अशोक चल ये पश्चिमी नेपाल यानी कि नेपाल के शासक है अशोक चल। ठीक है, इसने कचूरियों को 1191 में आक्रमण किया कचूरियों पर। ठीक है, उनके कुछ भाग पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो अशोक चल कहाँ का राजा था ये? ठीक है, नेपाल का। ठीक है, पश्चिमी नेपाल का। नेक्स्ट देखिए 1223 ईस्वी में किस नेपाली शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेपाली शासक था जिसने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था, कौन था? क्रांचल देव। ठीक है, तो क्रांचल देव ने कब किया था कुमाऊं में आक्रमण? कभी सन भी पूछा जा सकता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्रांचल देव ने कुमाऊं क्षेत्र पर कब आक्रमण किया? तो वो कब किया? 1223 में किया। ठीक है, ये कौन सा शासक, कहाँ का शासक था? नेपाल का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुमाऊं क्षेत्र पर कचूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1216 ईस्वी में चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र में कचूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1206 ईस्वी में चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? वो है आपका थोहर चंद। ठीक है, उसके बाद देखिए 1563 ईस्वी में चंदवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सन भी पूछा जाता है आपका 1563 में। और चंदवंश का कौन सा शासक था चंदवंश का जिसने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो कौन सा शासक था चंदवंश का जिसने राजधानी जो है चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो वो था बलदेव कल्याण चंद। ठीक है, तो कल्याण चंद ने चंपावत से अल्मोड़ा बनाई राजधानी। ठीक है, कब बनाई? 1563 में। ठीक है, उसके बाद देखिए चंदवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो चंदवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था आपका कौन था? बाज बहादुर चंद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई, किसने शुरू की? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कुमाऊं क्षेत्र। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में जो ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी वो की थी चंद राजाओं ने। ठीक है, याद रखें इसको, चंद राजाओं ने शुरू किया था ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली। नेक्स्ट देखिए चंद राजाओं का राज चिन्ह था। जो चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय, आप सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चंदू और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है। तो चंद और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है आपका शाहनामा और जहांगीरनामा से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो देखिए कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब हुआ? वो हुआ 1790 ईस्वी में नेपाली गोरखाओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चंद वंश का अंतिम शासक था। तो चंद वंश का अंतिम शासक था आपका महेंद्र चंद। कौन था? महेंद्र चंद जो है आपका चंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट देखिए अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो मल्ला महल का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? कल्याण चंद ने। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा भी अल्मोड़े से है। अल्मोड़ा के पलटन बाजार
स्थित जो है लाल मंडी किला, जिसे हम फोर्ट मोयरा भी कहते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो लाल मंडी किले का निर्माण, ये जिसे हम फोर्ट मोयरा भी कहते हैं, इसका निर्माण कराया था कल्याण चंद ने। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट देखिए, अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरे किले का निर्माण कराया था। तो खगमरे किले का निर्माण किसने कराया था? राजा भीष्मचंद ने। ठीक है, किसने किया था? राजा भीष्मचंद ने। ठीक है, भीष्मचंद भी लिखा जाता है कहीं, चंद भी। ठीक है, भीष्मचंद। ठीक है, इनको याद रखें। देखिए, मल्ला महल अल्मोड़ा की है क्वेश्चन। ठीक है, अल्मोड़ा जिले से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, मल्ला महल आपका कल्याण चंद, लाल मंडी किला आपका कल्याण चंद, और खगमरा किला आपका राजा भीष्मचंद। ठीक है, आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, बाणासुर किला स्थित है। तो बाणासुर का किला कहाँ स्थित है? चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर है। ठीक है, बाणासुर किला कहाँ है? चंपावत में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 8वीं शताब्दी तक गढ़वाल में छोटे छोटे जो है 54 ठकुरी राजाओं खसियों का शासन रहा। इन ठकुरी राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? भानु प्रताप का संबंध जो है किस गढ़ से था? तो भानु प्रताप का संबंध किस गढ़ से था? चाँदपुरगढ़ से था, चमोली के चाँदपुरगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, चाँदपुरगढ़ में 888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी, जो कि था गुजरात का। ठीक है, तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, देखिए, कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी थी। ठीक है, और ये भानु प्रताप का क्या था? दामाद था। ठीक है, ये कहाँ के थे? गुजरात के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक रहा? तो देखिए, गढ़वाल में जो है परमार वंश का शासन रहा 888 ईस्वी से आपका अगस्त 1949 तक रहा। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट देखिए, परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चाँदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित की? तो देखिए, कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन सा परमार वंश था? परमार वंश का कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी जो है चाँदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित की? तो कौन था परमार वंश का शासक? वो था आपका अजयपाल। ठीक है, अजयपाल से याद रखें, इसने राजधानी चाँदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर इसने स्थानांतरित की। नेक्स्ट देखिए, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया लोदियों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया शाह उपाधि? लोदियों द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, परमार शासक कौन था? परमार शासक जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण किया था, तो कौन सा शासक था? आपका बलभद्र शाह। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और साथ साथ में आपका रिवीजन भी हो रहा है, साथ साथ में आप याद भी करते रहें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा सुदर्शन शाह, जिसे हम सूरत कवि भी कहते हैं, सुदर्शन शाह है। ठीक है, सूरत कवि की वह रचना जो कई खंडों में है, तो वह है आपका सभासार। ठीक है, पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि सभासार की रचना किसने की? तो सभासार की रचना किसने की है? राजा सुदर्शन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर क्या किया? उनके नाक कटवा दिए थे, जिससे हम जो है नाक कटी रानी भी कहते हैं कर्णावती को। ठीक है, तो देखिए, तो किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान कौन मुगल शासक था? वो था शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के सैनिकों का जो है उनको पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए गए थे, किसके द्वारा? महारानी कर्णावती के द्वारा। ठीक है, इसीलिए कर्णावती को क्या कहते हैं? नाक कटी रानी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए,
महारानी कर्णावती को जाना जाता है, अभी आया ऊपर, नागकटी रानी नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कराया था रानी कर्णावती ने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए देहरादून में राजपुर नहर, याद रखें इसको, देहरादून का जो राजपुर नहर है इसका निर्माण किसने करवाया था, रानी कर्णावती ने करवाया था। ठीक है, याद रखें। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, किस परमार शासकों ने मुगल दारा शिकोह के पुत्र जो है सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया। तो देखिए सुलेमान शिकोह को संरक्षण किसने दिया, तो किसने दिया, पृथ्वीपति शाह ने। याद रखें इसको, किसने दिया सुलेमान शिकोह को संरक्षण, पृथ्वीपति शाह ने। नेक्स्ट देखिए, गढ़वाल शासक मानशाह और महिपति शाह के समय कौन से हमले हुए। तो ये देखिए गढ़वाल, जो शासक गढ़वाल के मानशाह और महिपति शाह हैं, इनके समय में कौन से आक्रमण हुए, तो वे तिब्बत के आक्रमण हुए, तिब्बती हमले हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, गोरखों ने कुमाऊं यानी कि अल्मोड़ा को जीता था। कब जीता था कुमाऊं को गोरखों ने, तो जीता था 1790 में। याद रखें, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण। देखिए गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण था 1791 में। ठीक है, 1791 में जो है गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण रहा। ठीक है, और 1790 में इन्होंने कुमाऊं को जीता था। ठीक है, 1791 में आक्रमण किया और इस आक्रमण में क्या हुए, पराजित हुए। ठीक है, तो गढ़वाल पर कब आक्रमण किया आएगा, तो आपका 1791 में किया था प्रथम आक्रमण। ठीक है, जिसमें पराजित हुए थे। नेक्स्ट देखिए, गोरखों को गढ़वाल पर 1803 ईस्वी में राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजयी मिली। तो देखिए गोरखों ने फिर आक्रमण किया आपका 1803 में। ठीक है, तो तब जो है इसका नेतृत्व, गोरखों का नेतृत्व किसने किया था, अमर सिंह थापा और हस्ती दल चौतरिया ने जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, खुड़बड़ा युद्ध। देखिए गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में अंतिम युद्ध जो है कब लड़ा गया, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। तो 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं इस क्वेश्चन से। देखिए खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ, पहली चीज तो ये है, खुड़बड़ा युद्ध कब हुआ, 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बड़ा का युद्ध हुआ। ठीक है, किसके बीच हुआ, गोरखाओं और गढ़वाल का नरेश जो था प्रद्युम्न शाह के बीच हुआ, जिसमें प्रद्युम्न शाह क्या हो गया था, वीरगति को प्राप्त हो गया था। ठीक है, याद रखें 14 मई 1804 को जो है खुड़बड़ा का युद्ध हुआ। खुड़बड़ा मैदान कहाँ पड़ता है आपका, देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध जो है अंग्रेज सेना भेजकर उन्हें पराजित करवाया, तो था सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह के जो है आग्रह पर, मांग पर जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखाओं के विरुद्ध जो है अंग्रेज सेना भेजकर उन्हें पराजित करवाया था। नेक्स्ट देखिए, गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने जो है सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भूभाग जो है धूर्तापूर्ण तरीके से हड़प लिया। तो देखिए सुदर्शन शाह ने जो है मांग की 1814 में, सुदर्शन शाह ने मांग की थी, अंग्रेज गवर्नर जो था उसमें हेस्टिंग, तो उसने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेज सेना भिजवाकर उन्हें पराजित करवाया। तो उसके बदले, गोरखाओं को हराने के बदले जो है अंग्रेजों ने जो है क्या करा, सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भूभाग जो है हड़प लिया, यानी कि पूर्वी आधा भाग जो है अंग्रेजों ने हड़प लिया। उसके बाद देखिए, आधा राज्य अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित कर दी, टिहरी स्थापित कर दी। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए आधा भाग सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, तो आधा भाग अंग्रेजों को देने के बाद सुदर्शन शाह ने क्या किया, अपनी राजधानी जो है श्रीनगर से हटाकर कहाँ कर दी, टिहरी में कर दी। ठीक है, कब किया ये, 1815 में।
पूछा भी जा सकता है किसी भी प्रकार से क्वेश्चन। देखिए, श्रीनगर से राजधानी स्थानांतरित टिहरी की तो कब की? 1815 में। किसने की? सुदर्शन शाह ने की। ठीक है, अगला देखिए क्या है, गढ़वाल को, देखिए गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया। ठीक है, तो देखिए गढ़वाल में तो उन्होंने जीत लिया था। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कुमाऊं को भी गोरखाओं से जीत लिया। ठीक है, 1815 तक। और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल जो है कौन था? गार्डनर था। गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच वह कौन सी संधि हुई जिसके तहत जो है गोरखों ने क्या करा? कुमाऊं और गढ़वाल जो है अंग्रेजों को सौंप दिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट संधि है आपकी संगौली की संधि। ठीक है, संगौली की संधि में क्या हुआ? किस किस के बीच भी पूछा जाता है संगौली की संधि। किसके बीच हुई संगौली की संधि बताइए? अंग्रेज कर्नल था गार्डनर और गोरखा शासक था अमर सिंह थापा के बीच हुई थी संगौली की संधि। ठीक है, जिसमें क्या हुआ? कुमाऊं और क्या कहते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्र जो है ये किसको दे दिए? अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। ठीक है, संगौली की संधि के तहत। ठीक है, कब हुई संगौली की संधि? 28 अप्रैल 1815। ठीक है, याद रखें। तो कहीं कहीं पर 1815-16 आता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सरकार थी जो संगौली की संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद मार्च 1816 में संधि को स्वीकार कर लिया, यानी कि स्वीकार कर ली? तो कौन सी सरकार थी वो? नेपाल की गोरखा सरकार थी। ठीक है, इनको फिर स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का अत्याचारपूर्ण शासन गोरख्याली क्रमशः रहा। तो देखिए कुमाऊं में और गढ़वाल में गोरखाओं का शासन पूछा है। ठीक है, तो देखिए कुमाऊं में कितने साल गोरखाओं ने शासन किया? 25 ईयर्स। ठीक है, 25 वर्ष शासन किया। और गढ़वाल में कितना किया? 10.5। ठीक है, 10 वर्ष, यानी कि 10.5 लगा लो, 10.5 वर्ष जो है आपका गढ़वाल में शासन किया। लेकिन कुमाऊं में कितना ज़्यादा नहीं किया है। ठीक है, कुमाऊं में तो बहुत किया, 25। ठीक है, तो देखिए गोरखाओं का अत्याचारपूर्ण शासन जिसे हम गोरख्याली नाम से जानते हैं, तो कुमाऊं में 25 वर्ष और गढ़वाल में 10.5 वर्ष इन्होंने शासन किया। नेक्स्ट देखिए, टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था कर्नल गार्डनर को। ठीक है, 1815 में। ठीक है, याद रखें इसको, कर्नल गार्डनर जो है आपका कमिश्नर नियुक्त हुआ था कब? मई 1815 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, देखिए ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया था 1902 में। ठीक है, कब किया गया था? 1902 में किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखेंगे। ठीक है, कल हम देखेंगे राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पर कल से बात करेंगे। ये आपकी कल वाली वीडियो में इसको देखेंगे हम। तो आज की वीडियो यहीं जो है समाप्त कर रहा हूँ। तो कल जो है फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, इससे आगे फिर देखेंगे। और यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन आपने अभी देखे, तो हर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें आप, और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।